दोस्तों आज ह्यूमैनिटी लगातार प्रोग्रेस कर रही है, चाहे बात हो टेक्नोलॉजी की, सॉल्यूशंस की या फिर स्पेस की। हम हर रोज नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, पर आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता नहीं होंगी, और वो चीजें अंतरिक्ष के बाहर से नहीं बल्कि यहीं धरती के अंदर से है। पर आखिर क्या है वो राज? इस वीडियो के टाइटल को पढ़कर आप ये समझ ही चुके होंगे कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और आज हम लोग बात करने वाले हैं धरती के सबसे अंदर की एनर्जी के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो आपका जवाब बेशक ही सूरज होगा। इसके बारे में हम आपको पहले ही अपनी कई वीडियोस में बता चुके हैं, इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि हर इंफॉर्मेशन पा सको। अब भले ही सूरज सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत हो, लेकिन हमारी धरती की गहराइयों में एक राज दफन है जो सूरज को भी पछाड़ देता है। हम बात कर रहे हैं अर्थ के कोर की। अर्थ ऊपर से लेकर अंदर तक 4 हिस्सों में बटी हुई है। पहला क्रस्ट यानी धरती का ऊपरी भाग, इसी सरफेस पर हम लोग रहते हैं और यही हमारा हैबिटेट है। यहाँ पर बायोस्फीयर के एग्जिस्ट करने के सबसे फैमिलियर कंडीशंस है और इसी के साथ ये धरती की सबसे थिन लेयर है। इसके बाद आप जब थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा मेंटल। ये अर्थ की सबसे मोटी लेयर है और ये क्रस्ट के जस्ट नीचे एग्जिस्ट करती है। इसी के अंदर मोस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड ज्वेल्स जैसे कि डायमंड और बाकी के सारे मिनरल्स आते हैं, जहां पर हमारी धरती का वजन कुल 6 सेक्सटिलियन टन्स के अराउंड है। बोलचाल वाली भाषा में बोले तो एग्जैक्ट वैल्यू है 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स। वहीं हमारे मेंटल का वजन ही अकेले 4.01 इंटू 10⁻24 केजीज है, जो कि अर्थ के वजन का ऑलमोस्ट 67% है। मेंटल के और अंदर जाएंगे तो पड़ेगा कोर। ये कोर भी 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। पहले आता है आउटर कोर और दूसरा इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में मौजूद है और यह अर्थ की इकलौती लिक्विड लेयर है। आउटर कोर को अगर इस अर्थ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी आउटर कोर की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और यही मैग्नेटिक फील्ड हमारे एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखने में भी बहुत हेल्प करती है। ये बेसिकली मिनरल्स से बना हुआ है और इसके अंदर ज्यादातर शेयर केवल 2 मेटल्स के हैं, एक आयरन और दूसरा निकेल। इस आउटर कोर का टेम्परेचर ही 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अब बारी आती है हमारे सबसे बड़े पहलवान की, जिसका नाम है इनर कोर। ये एक ऑर्ब के शेप का है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सॉलिड फॉर्म में है। जी हाँ, ये एक बॉल के शेप में है जिसका डायमीटर अराउंड 1220 किलोमीटर्स के बराबर है, लेकिन फिर भी अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस का हाइपर तापमान होने के बावजूद भी आखिर ये एक सॉलिड ऑर्ब फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। हमारा कोर 70% आयरन से बना हुआ है और बाकी बचा हुआ हिस्सा मेजरली निकेल का है। ये दोनों ही मेटल्स बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं और ऐसा मुमकिन है कि अगर मान लो किसी प्लेस का टेम्परेचर ज्यादा हो और इसी के साथ उसका प्रेशर भी हद से ज्यादा हो तो उन मेटल्स को सॉलिड फॉर्म में रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा 1-2 नहीं बल्कि कई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से मैक्सिमम मेटल्स ही होते हैं। अब चूंकि ये सब अर्थ की बहुत ज्यादा गहराई में है और जितना कि हम लोग अर्थ को जानते ही है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कोर वाले एरिया में प्रेशर एट द हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, जितना कि अर्थ पर नेचुरली पॉसिबल है। तो जब ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही है, देन इट मींस कि कोर का सॉलिड फॉर्म में होना कोई जादू नहीं है बल्कि स्वाभाविक सी बात है। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे सूरज का टेम्परेचर है 5505 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे धरती के इनर कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस या प्रोबेबली उससे भी ऊपर है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि किसी भी चीज का सूरज से ज्यादा गर्म होना इज नॉट ए स्मॉल थिंग, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अब इसी के बारे में कई सारी थियरीज आ गई है मार्केट में। मतलब कोई सवाल नहीं उठता कि थियरीज पहले ही आ जाती है। अब किसी सिरफिरे एलियन थियरिस्ट ने यह कहा कि कोर का सॉलिड फॉर्म में भी इतना हीटेड होना केवल इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि एलियन स्पीसीज ने कई सालों पहले अर्थ के कोर में एक डायसन स्फीयर लगा दिया था। लेकिन इस बात को किसी ने भी जरा भी भाव नहीं दिया और इस मैटर से इस बात को उसी तरह लात मारकर बाहर निकाल दिया गया जैसा कि कोई कंजूस चाय में गिरी मक्खी को बाहर फेंक देता है।
अगर आप ये नहीं जानते कि डायसन स्फीयर क्या होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, उसमें क्लिक करके उसके बारे में जान लेना, लेकिन इस वीडियो के बाद में। अभी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ हम लोग सूरज की जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में सूरज के कोर का या फिर डीपर सरफेस का नहीं है, बल्कि सूरज के एक्चुअल यानी कि ऊपरी सरफेस का टेम्परेचर है, विच इज अराउंड 5505 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अर्थ का इनर कोर गर्म है सूरज की आउटर मोस्ट सरफेस के टेम्परेचर से, ना कि पूरे के पूरे सूरज से। अब आगे बढ़ने से पहले ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की सरफेस तक उसका जो टेम्परेचर आता है उसमें उसके कोर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर बात करें सूरज के कोर की तो उसके आसपास तो कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सूरज के कोर का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जब मैंने इस आंकड़े के बारे में देखा था तो मैं भी हैरान हो गया था। ये तो एक्सपेक्ट किया था कि कोर बहुत ही ज्यादा हॉट होगा, पर इतना ज्यादा, ये तो डरा देने वाले आंकड़े हैं। पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है। पहला ये कि धरती के कोर से क्रस्ट तक आने में टेम्परेचर एवरेजली सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 200 गुना डाउन है। पर वहीं सूरज के कोर से सरफेस तक आने में ये आंकड़े 15 मिलियन से 5505 रह जाता है, विच इज ऑलमोस्ट 2700 टाइम्स लेस। अब आखिर ऐसा भेदभाव क्यों, जबकि सूरज तो कोई बहुत सॉलिड चीज भी नहीं है, बल्कि उसमें काफी कंपोजिशन तो सिर्फ गैसेस का है। क्योंकि यहाँ खेल दिखाता है अपना अंतरिक्ष में बहुत ही नेग्लिजिबल मात्रा में ग्रेविटी है, जिसके कारण सूरज की ज्यादातर हीट अनंत अंतरिक्ष में ही खो जाती है। पर वहीं हमारे अर्थ का कोर बिल्कुल ट्रैप्ड है और उसकी हीट ऑलमोस्ट कहीं एस्केप नहीं होती है और ना ही अर्थ स्पेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से सब यहाँ वाला सामान यहीं पर रहता है। सूरज के हीट एस्केप के और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। सो इन शॉर्ट, अगर एक लाइन में कंक्लूजन निकाले तो हम कहेंगे अर्थ कोर इज हॉटर फ्रॉम सन सरफेस टेम्परेचर, नॉट द होल सन। रीजन मेनली एक कहा जाएगा कि सूरज की हीट एस्केप हो जाती है और उस पे स्पेस की कंडीशंस का प्रभाव पड़ जाता है, जबकि यही चीज अर्थ के केस में हेवीली इफेक्टिव नहीं होती। पर अभी भी हमारे सवाल का अंत नहीं हुआ है और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हम ये ना जान ले कि धरती का कोर आखिर इतना गर्म क्यों है। सूरज और हमारे धरती के कोर का कंपैरिजन तो आपने देख लिया और ये भी जान लिया कि आखिर क्यों अपना सेंटर इस मामले में जीतता है, पर हमारे कोर के पास इतनी हीट आखिर आई तो आई कहां से, और ये हीट अभी भी इस तरह से कैसे है। हमारा कोर अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, बट इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अनडिस्टर्ब्ड कैसे है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसके लिए साइंटिस्ट ने 3 रीजंस दिए हैं। पहला रीजन ये है कि जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी ड्यू टू कलेक्टिव ऑफ वेरियस स्पेस डस्ट एंड मटेरियल्स, तब अर्थ बहुत गर्म थी। अब ऑफ कोर्स इतना सारा कोलिजन हुआ है तो हीट तो प्रोड्यूस होगी ही। ऊपर का क्रस्ट तो धीरे धीरे कुछ मिलियन या बिलियन ईयर्स में ठंडा हो गया, लेकिन मेंटल और कोर अभी भी गर्म ही था। उसके बाद हुई फ्रिक्शनल हीटिंग, जो कि उनका सेकंड रीजन है। अब इसे समझने के लिए थोड़ा पुरानी बातें याद करो। हमने बताया था कि कोर का 70% हिस्सा आयरन से बना हुआ है, तो वो आयरन अंदर तक पहुंचा कैसे? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, आज भी ऐसे कई आयरन ओर्स या आयरन के बड़े बड़े पीसेस होंगे जो सेंटर ऑफ अर्थ की ओर चलते ही जा रहे होंगे। ये भले ही हीट को रेजिस्ट कर लेते हो, लेकिन जब ये वहां अंदर पहुंचते हैं तो और कुछ नहीं बल्कि अपने फ्रिक्शनल ऑब्टेन्ड हीट से कोर की हीट में योगदान ही देते हैं। पर इस प्रोसेस को पूरा होने में, यानी कि इस आयरन को कोर तक पहुंचने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। इन ए सिंगल सेंटेंस, फ्रिक्शनल हीटिंग इज कॉज्ड बाय डेंसर कोर मटेरियल सिंकिंग टू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। यानी कि जब कोई डेंसर कोर मटेरियल जैसे आयरन सेंटर की ओर जाता जाएगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है और इसी प्रोसेस को फ्रिक्शनल हीटिंग कहेंगे। एंड फाइनली, हीट फ्रॉम द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो कि हमारा तीसरा रीजन है।
नो डाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हीट रिलीज करते हैं। इनकी रेडिएशंस इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कांटेक्ट में महज कुछ सेकंड्स के लिए भी आ जाए तो ये आपकी हड्डियां गला के रख देगा। ये रेडियो एक्टिव चीजें जब धरती पर अपनी रेडिएशंस फैलाती है तो इसका असर ना सिर्फ धरती के क्रस्ट पर बल्कि उसके अंदर की लेयर्स जैसे मेंटल और कोर पर भी दिखाई देता है। ऐसे ही कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स धरती के नीचे भी मौजूद है जिनसे निकलने वाली रेडिएशन डायरेक्ट मेंटल पर असर करती है और बाद में वहां का टेम्परेचर बढ़ा देती है या उन्हें कॉन्स्टेंटली गर्म रखने में मदद करती है। इन्हीं तीनों रीजंस की वजह से अर्थ का कोर कॉन्स्टेंटली अपनी गर्मी को मेंटेन कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ये कोर हर 10 साल में और ज्यादा गर्म भी हो रहा है क्योंकि अब अर्थ पर प्रकृति का स्तर उतना नहीं बचा है। वैसे तो नेचर बैलेंस बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करती है, पर जैसे जैसे ये एक्सप्लॉइट हो रही है लगता नहीं कि अर्थ का फ्यूचर बहुत उज्जवल है। खैर, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हमारी धरती का कोर इतना ज्यादा गर्म है। तो इस वीडियो में दिए गए सारे रीजंस के बारे में आपका क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।